For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज़ करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ, या बल्कि इधर से ही एक एक्सेल की न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया लिस्ट का। ये मैं एक वैसे नॉर्मल लिस्ट बना रहा हूँ जिस तरह एम्प्लॉयज़ की लिस्ट। ये हो गया नंबर, नेम, नेशनैलिटी, जॉइनिंग डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। ठीक है, ये फाइल नंबर, इस फाइल नंबर हो गया फाइल नंबर। ठीक है, जिस तरह फाइल नंबर 001 अहमद पाकिस्तानी, जॉइनिंग डेट 1 जनवरी 2018, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 31 दिसंबर 2019। ठीक है, एक एम्प्लॉय हो गया। दूसरा एम्प्लॉय हो गया शहरोज, सेम नेशनलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ जॉइनिंग 31 मई 2016, एक्सपायरी डेट 30 मई 2019। इसी तरह एक और एम्प्लॉय आ गया नंबर 3, कुछ भी नाम लिख दें, इब्राहिम हो गया, इंडियन, जॉइनिंग डेट 1 फरवरी 2015, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 31 जनवरी 2019। ठीक है, या तीन जिस तरह आ गए, ये तीन एम्प्लॉयज़ हो गए। मैंने ये फाइल कर दी सेव, कंट्रोल एस। ठीक है, अब इस जो फाइल का डाटा है वो मुझे एक और फाइल में कैसे रिट्रीव करना है। इस फाइल को मैं कर रहा हूँ बंद और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये है न्यू फाइल, जिस तरह मैंने इस पे स्लिप में बना रहा हूँ। ठीक है, पेरोल पे स्लिप, इसको भी ओपन कर लें। ठीक है, अब इसमें आपने लिख दिया नेम, यहाँ पर लिख दिया आपने फाइल नंबर, यहाँ आपने लिख दिया डेट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक टेबल बना दिया। ये मैं एक नॉर्मल एक बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने उसकी लिख दी नेशनैलिटी, यहाँ पे आपने उसकी पोजीशन लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपने उसकी लिख दी क्या बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, क्या हाउसिंग है, क्या ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये नेम है। ठीक है, आपने जो मेन आपने लिस्ट बनाई थी एम्प्लॉयज़ की, अब डाटा आप चाहते हैं कि आप वहाँ से हो, तो कैसे इसको पिक करेंगे उधर से उस फाइल से डाटा। आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे =, वी लुक अप ब्रैकेट, उसके बाद आपने फ़ाइल नंबर को सिलेक्ट करना है, या आप अगर लेट सपोज अगर आप नाम के ज़रिए सर्च करना चाहते हैं तो आप नाम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं फ़ाइल नंबर इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ कि फ़ाइल नंबर से डाटा उठाएगा। ये देखें लुकअप वैल्यू, तो जो लुकअप वैल्यू है मैं फ़ाइल नंबर दे रहा हूँ। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे फ़ाइल नंबर आएगी। उसके बाद कोमा, ये देखें कोमा,
उसके बाद टेबल अंडरस्कोर एरे, उसके बाद आपने दूसरी फाइल ओपन कर लेनी है। तो मैं पहले वो फाइल ओपन कर लूँ, ये लिस्ट आ गई, ठीक है। दोबारा पे स्लिप पे आ जाएं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद आपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया फाइल नंबर को, कॉमा टेबल एरे, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करना है जहाँ से उसने डाटा चूज़ करना है, जिस तरह ये चारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो डाटा इन चारों में से ढूंढेगा। उसके बाद दोबारा अपनी पुरानी फाइल पे आ जाए, कॉमा, ठीक है। उसके बाद देखें कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स नंबर, अब नेम वहाँ पे किस कॉलम में है, किस टेबल में है, ये है, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। आपने क्या वहाँ पे यहाँ पे 2 एंटर करना है, 2 कॉमा 0, 0 मीन ट्रू, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये भी नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने फाइल नंबर कुछ नहीं दिया हुआ। जैसे ही आप फाइल नंबर एंटर करेंगे, लाइक जिस तरह 1 अहमद आ गया, देखिए अब वहाँ पे फाइल नंबर 1 में कौन है, अहमद है। अब मैं आपको फाइल नंबर 2 करके दिखाता हूँ, फाइल नंबर 2, ये देखें डाटा चेंज हो गया, शरोज़। फाइल नंबर 3 इब्राहिम। तो बाकी डाटा फिल करते हैं, यहाँ पे डेट, जो भी डेट, जिस तरह आज 19 नवंबर है 2018, नेशनलिटी सेम उसी तरह, इज़ इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू फाइल नंबर जो कि है, कॉमा जो टेबल है, ठीक है। और इसमें देखें अब आपने क्या सर्च करना है, अब आपने सर्च करना है नेशनलिटी। तो देखें इसमें नेशनलिटी का कौन सा कॉलम है, ये जिस तरह 1 2 3 आपने लिखना है, कॉमा 3 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, साथ ही देखें पाकिस्तानी आ गया। अब पोजीशन सेम उसी तरह, वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, कॉमा जहाँ पे आपका मेन डाटा उधर चले जाए, मेन लिस्ट पे टेबल को सिलेक्ट करें। और अभी आपको नेशनलिटी, अभी आपको ज्वाइनिंग डेट चाहिए थी, पोजीशन चाहिए थी। देखिए पोजीशन का मैंने इसमें मिस है, ठीक है। तो पोजीशन का ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉलम पोजीशन, ठीक है। अहमद जिस तरह टी बॉय, शरोज़ जिस तरह मैनेजर, और इब्राहिम जिस तरह अकाउंटेंट, ठीक है। दोबारा फाइल में आ जाए, इज़ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, और दूसरी फाइल में चले जाएं, टेबल को सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अब देखें इस कौन सा कॉलम है, ये 1 2 3, ठीक है, कॉमा 3 और कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, 4 है, ठीक है। इसमें 4, इसको 4 कर दें, ये टी बॉय आ गया, ठीक है। अब बेसिक सैलरी वगैरह वहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉइनिंग डेट भी एंटर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखी हुई है। जॉइनिंग डेट सेम उसी तरह, इज़ इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा टेबल को सिलेक्ट कर दें। देखें कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 है, कॉमा कॉलम नंबर 5 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह आ रही, तो इधर से आप फॉर्मेट सेल्स में इसको चेंज कर सकते हैं। डेट 1/1/2018, 1/1/2018, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट भी एंटर करना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट सेम उसी तरह, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें देखें अब कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर 6 और 0,
ठीक है, 31 दिसंबर 2019। इसमें बेसिक सैलरी का मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ। बेसिक, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये तीनों कॉलम्स में मैंने अमाउंट्स लिख दिए हैं। वापस अपनी पे स्लिप वाली शीट में आ गया। बेसिक सैलरी सेम वही फार्मूला इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करें और दोबारा अपनी मेन फाइल पे चले जाएं। टेबल को पूरे सिलेक्ट करें और इसमें जो सा कॉलम नंबर है वो वहाँ पे लिखें। इस तरह इसमें कॉलम नंबर 7 है, कॉमा 0। ये देखिए सेम अमाउंट आगे जो बेसिक सैलरी में लिखी हुई है फाइल नंबर 1 में। अब हाउसिंग 500 है, सेम उसी तरह इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, टेबल को सिलेक्ट कर दें और 8 नंबर कॉलम है, कॉमा 8 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये देखें 500। ट्रांसपोर्ट वही सेम वी लुकअप कॉमा लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल को सिलेक्ट कर दें। अब इसमें 9th कॉलम है, कॉमा 9 और 0। ये देखें अब फाइल नंबर चेंज करते हैं। ये देखें 2, सारा डाटा चेंज हो गया। देखें जो डाटा आपने वहाँ पे लिखा था सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। फाइल नंबर 3 डाटा चेंज हो गया। टू 1 जैसे आप फाइल नंबर एंटर करते हैं साथ ही सारा डाटा चेंज हो जाता है। फिर आपने 5 किया, देखें 5 में नॉट अवेलेबल आ गया क्योंकि 5 वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली, इस वजह से। इसमें मैं एक नई रो ऐड कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट। और मेन फाइल को ओपन करते हैं क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट का हमें डाटा एंटर करना पड़ेगा, लिस्ट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट। कुछ भी मैं इसमें डमी वैल्यू डाल रहा हूँ। ओके, ये तीनों में मैंने डाटा फिल कर दिया बैंक अकाउंट का। वापस पे स्लिप वाली फाइल में जाते हैं, सेम उसी तरह इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट वी लुक अप वैल्यू कॉमा टेबल को सिलेक्ट कर दें। कॉलम नंबर इसमें 10 है और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। से देखें आई बैन नंबर चेंज हो गया। डाटा मैंने फाइल नंबर चेंज किया, 2 का बैंक अकाउंट आ गया, 2 की साइड डिटेल, 3 की साइड डिटेल। अब 3 में जिस तरह आप नेशनलिटी उसकी कोई और आपने करनी है, आप मेन फाइल पे चेंज करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे नेपालीज कर दिया, पे स्लिप में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखें नेपालीज। जो डाटा आप वहाँ पे चेंज करेंगे वो डाटा यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इस फाइल को क्लोज करते हैं
और एक न्यू फाइल बनाते हैं। आप यानी कि जितनी मर्ज़ी फाइल्स के साथ डाटा लिंक कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 जितनी मर्ज़ी आप फाइल्स के साथ डाटा लिंक कर सकते हैं। मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ वेकेशंस के नाम की। ये एक फॉर्म बना लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह ये काम करता है। गिव रिक्वेस्ट फॉर्म, फाइल नंबर, नेम, पोजीशन, paid leave, unpaid leave, फाइल नंबर 1 वही सेम उसी तरह से इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू दूसरी मेन फाइल में चले जाए। सेलेक्ट कर लें पूरे टेबल को और इसमें नेम का जो कॉलम था वो 2 था, ये देखें साथ ही अहमद आ गया। अब पोजीशन सेम इसी तरह इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल को सिलेक्ट कर लें। अब देखें पोजीशन नंबर 4 पे नंबर 4 कॉलम नंबर 4 और 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें टी बॉय वहाँ पे आ गया। फाइल नंबर चेंज करते हैं 2 नंबर 3। ये देखें जैसे आप फाइल नंबर चेंज करते हैं साथ ही चेंज हो जाता है। और 4 अगर मैंने किया तो नॉट अवेलेबल क्योंकि डाटा उसका था ही नहीं। तो ये तरीका है वी लुकअप यूज़ करने का। ये देखें बिल्कुल मैंने मास्टर फाइल बंद भी कर दी है फिर भी वो काम कर रहा है। तो ये तरीका था वी लुकअप यूज़ करने का। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।